मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ताजा ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश की बदूनी और विजयपुर सीट को लेकर ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर ताजा सर्वे के अनुसार काफी चौंकाने वाले और अहम परिणाम सामने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे हैं वो 23 तारीख को आएंगे। आपको बता दें कि किस सीट पर कौन यहाँ पर प्रत्याशी है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें बदूनी और विजयपुर पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को घोषित यहाँ पर आएंगे। विजयपुर सीट रामनिवास की यहाँ पर किस्मत दांव पर। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने रामनिवास को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और मंत्री बनने के बाद विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद सीट खाली हुई। विजयपुर से रामनिवास की किस्मत का जनता के हाथ में है। इसी बीच आपको बता दें कि बदूनी शिवराज का उत्तराधिकारी का चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद बनने के बाद बदूनी विधानसभा सीट खाली हुई। इस पर भी भाजपा नामों का यहाँ पर बड़ा नाम है। आपको बता दें कि वर्तमान में दोनों ही सीटों को लेकर ताजा सर्वे में काफी कुछ चौंकाने वाले उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। बदूनी और विजयपुर खास तौर पर बदूनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह काफी तेजी से है। हालांकि इस सीट को लेकर अगर बात करें तो यह सीट काफी चौंकाने वाली और अहम हो सकती है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की बदूनी सीट पर बीजेपी के आला नेताओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी किसी भी तरीके से इस सीट को आज से ज्यादा नहीं देना चाहती और इसी के चलते इस सीट पर सियासी कशमकश का दौर जारी है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में इन दोनों सीटों पर पार्टियों की ओर से लगातार तमाम तरह की सियासी गुत्थियां चल रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की बदूनी सीट पर क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आएगी, इसको लेकर भी तमाम तरह की अपडेट सामने आ रही है। और इसी बीच बदूनी में यहाँ पर तीसरा उपचुनाव है। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर इतिहास देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियार जिले की बदूनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, लेकिन इसमें एक में तक कहा जाए कि बदूनी विधानसभा अब तक हुए उपचुनाव में कांग्रेस की ओर हमेशा यहाँ पर दबदबा रहा है। राजकुमार पटेल प्रत्याशी है, वहीं भाजपा की ओर से मोहनलाल शिशिर शिवपाल सिंह चौहान इस बार रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया। इससे दिलचस्प यह है कि बदूनी सीट 3 उपचुनाव है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका रही है, कई उपचुनाव के कारण खुद रहे हैं। पहले उपचुनाव 1992 दूसरा 2006 वहीं 2024 में होने जा रहे हैं। 1992 में पहली बार यहाँ पर चुनाव हुए तो केंद्र की मोदी सरकार के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इस साल 1990 के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बदूनी चुनाव लड़ा और विधायक बने। साल 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा और लखनऊ सीट से चुनाव जीत के बाद उन्होंने विदिशा सीट इस्तीफा दे दिया। इसमें उपचुनाव की स्थिति बनी और भाजपा नेता ने युवा विधायक शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया। विदिशा से सांसद चुने जाने के बाद शिवराज सिंह बदूनी इस्तीफा दे दिया। सीट खाली होने पर 1992 में चुनाव हुए और भाजपा के मोहनलाल ने चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ा। 2005 में केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भेजा। विधायक दल के नेता के रूप में उनके नाम पाने के बाद मुख्यमंत्री बने। इस दौरान बदूनी विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने इस्तीफा देकर सीट खाली कर दी। इसके बाद 2006 में शिवराज सिंह चौहान इस पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। सांसद बनने के बाद दिया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश में 2023 में विधायक चुने के जाने के बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा और इसके बाद यह सीट काफी अहम है। वहीं उपचुनाव में भाजपा की बढ़त, कांग्रेस की जीत के इंतजार। बदूनी में अब तक 2 उपचुनाव में भाजपा अजय बढ़त बनाई रखी है, जबकि कांग्रेस तीसरे उपचुनाव जीत की उम्मीद है। बदूनी विधानसभा सीट पर भाजपा का शासन थे और तीसरा उपचुनाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।